जानते हैं इस समय की वैल्यू को। अब दुनिया को तो घंटों निकल जाते हैं, दिन भर मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन हम जब सामने स्टॉप वॉच लगाते हैं तो जानते हैं कि 1 मिनट 60 सेकंड कितने बड़े हैं। सोचो कितनी खुशी होगी आपको जब हर टाइम, जब भी आप चाहेंगे दिन में, तो 60 सेकंड मन रुका रहेगा। आप जानते हैं ये 60 सेकंड की ऊंचाई कितनी ऊंची है। इस वैल्यू को आप जानते हैं कि 60 सेकंड कितने ऊंची हाइट पे कूदने का संकल्प रखा है आपने। जब वो 60 सेकंड आपके बुद्धि में, उसमें मुट्ठी में आ जाएंगे, सोचो कितनी खुशी होगी। फिर आपको लगेगा अरे 60 सेकंड को कुछ भी नहीं है, अब तो 120 सेकंड। फिर लगेगा 120 भी कुछ नहीं है, अब तो कम से कम 300 सेकंड। अरे ये भी कुछ नहीं है, अब तो 600 सेकंड। अरे क्या बात है भाई, हाँ? तो ये कला जंप लगाते लगाते ही आएगी ना। और जिसने 60 सेकंड की सच्चाई को ही नहीं जाना है, वो क्या जंप लगाएगा, क्या ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। जिसने बहुत अच्छे से अनुभव किया है कि हर 10-12 सेकंड के बाद मन को फिसलना ही है, उसका स्वभाव ही है। ये वायु है, वायु को बांधने चले हैं आप, पारे को मुट्ठी में करने चले हैं। कितनी बड़ी बात है। वायु को कोई बांध सकता है? अर्जुन भी यही माथा मार रहा है। हम वायु को कंट्रोल करने चले, इसलिए मन का स्वभाव ही है, तो वो स्वभाव के वश वो तो चलेगा ही चलेगा। तो 1 मिनट माना 60 सेकंड मेहनत करते धीरे धीरे कंट्रोल होते हैं, नहीं होते? नहीं होते। और फिर वायुमंडल, जो आपको वायुमंडल मिलने जा रहा है, वो दूसरे ब्राह्मणों के पास लिए है क्या? हम संगठित रूप में जो मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हैं संगठित रूप में, तो उस वक्त एक ही साथ कई आत्माएं मिलके जब मेहनत करती हैं ना, तो वो वायुमंडल बनता है। उससे जो आज असंभव लग रहा है वो आपको संभव होने वाला है। सोचो, जब संगठित रूप में जो ये इंटरनेशनल योग रखा था, उसका कारण क्या था कि महीने में 1 दिन इंटरनेशनल योग, उससे वायुमंडल बनता है। अब यह वही ट्रैफिक कंट्रोल भी इसलिए चला था कि ट्रैफिक कंट्रोल का बनाया इसलिए ताकि संगठित रूप में जब वो अभ्यास करेंगे तो उससे वायुमंडल बनेगा। और वायुमंडल में हमारा सहज होने लगता है। सहज होने लगता है तो कॉन्फिडेंस बैठ जाता है। कल मैं घड़ी देखती थी, 60 सेकंड बहुत ऊंचे होते थे। आज मैं जैसे ही लगाती हूँ तो बहुत इजीली मैं पहुँच जाती हूँ। तो जब वो विश्वास बैठने लगा, कॉन्फिडेंस बैठ गया, तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा कार्य करता है। अभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बैठ पाता। थोड़ी सी हाइट पे जाते हैं, 60 सेकंड तो वो बाप रे बाप, पहुंच ही नहीं पाती घड़ी। हम तो कई बार नीचे ऊपर हो जाते हैं। इसलिए संगठित रूप का जो अभ्यास है, यही तुमको जीत दिलाएगा। जितना दिक्कत ये है कि एक तरफ वायुमंडल हाहाकार वाला, उस वायुमंडल तुम ट्रैफिक कंट्रोल करने जा रहे हो। और भगवान क्या देख रहा है? इनकी जीत निश्चित है, नहीं तो वायुमंडल बनना ही नहीं है। नहीं तो भगवान का कार्य कभी होगा ही नहीं, बैठने से नहीं। लेकिन किन्हीं आत्माओं को ये प्रेरणा क्यों हो रही है? जबकि वो तो एकदम नीचे से शुरुआत करने जा रही हैं, कभी अभ्यास के नीचे से, तो भी हिम्मत है कि नहीं करना है। तो जब नहीं करना ही है, ये हिम्मत रख रही हैं, तो भगवान की मदद अब भी नहीं। लेकिन जब हिम्मत नहीं हारती तो क्या रिजल्ट निकलेगी? भगवान की मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलनी है। लेकिन संगठन का अपना बल है। दूर दूर होते भी एक सा अभ्यास करना, इसको ये दूरी नहीं है, ये तो जैसे कि हम मिले हुए हैं। ऐसी आत्माएं योग की सिद्धि को जल्दी प्राप्त करेंगे। माने संपूर्ण न्यास, संन्यास, सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग, और फिर प्रैक्टिस। बार बार याद करो, मैं आत्मा, मेरा बाप परम पाठधारी परमात्मा। भूल गए? फिर याद करो, फिर याद किया, फिर भूल गए, फिर याद करो। तो ये क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करने से
निरंतर अभ्यास करो। क्या देखना है कि हम कहां तक निरंतर तक पहुंचते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उस 60 सेकंड में कितने सेकंड हम निरंतर अभ्यास में रहे? कौन सा अभ्यास? मैं आत्मा, मेरा बाप, साकार निराकार का मेल, दोनों एक। ये हुआ मनमना भव। जब 1 मिनट 60 सेकंड तक पहुंचने के लिए दिन रात एक किया होगा, नहीं किया होगा? एकाग्रता की बात है। 60 सेकंड की पकड़ इतनी हो जाए कि जिस सेकंड चाहे उस सेकंड 60 सेकंड जब जब चाहे, माना वो पकड़ ऐसी हो, ऐसे उसमें मेहनत नहीं होगी। फिर अब भी वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत है, लेकिन वो जब हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, फिर जब भी चाहेंगे 1 सेकंड। उसके बाद फिर तुम जब 2 मिनट की मेहनत करोगे ना, 2-3 मिनट की, तो 1 मिनट तो स्वाभाविक हो जाएगा। इसको थोड़ा गहराई से समझना। अभी जो मेहनत कर रहे हैं, जब 1 मिनट तक जाना होता है ना, तो वो जैसे 30, 40, 45 सेकंड और आगे बढ़ते तो बस जैसे अचानक ही हवा होती है ना, हाथ से फिसलनी। फिर जैसे इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, 1 मिनट के ऊपर बाद में 2 मिनट करेंगे। जैसे 1 मिनट की मेहनत करके आप सफलता पाने लगे, लेकिन अभी नेचुरल नहीं हुआ। फिर जब 2 मिनट की मेहनत करेंगे तो ये नेचुरल हो जाएगा। 2 मिनट की मेहनत जब करेंगे तो 1 मिनट स्वतः ही होगा, हर बार होगा। फिर 2 मिनट की हाइट तक जाने के लिए से 15-20 सेकंड पहले या और थोड़ा 1.5 मिनट के आसपास, फिर वो जैसे कि वही कंडीशन वहाँ भी होगी। जितनी मेहनत 1 मिनट तक जाने में लगी, फिर उतनी ही मेहनत 1 मिनट सहज होने लगेगा। लेकिन 1 मिनट से जब ऊपर जाएंगे ना, तो वो मेहनत लगने लगेगी। फिर वो फिर उसके बाद उसके जब डबल जाएंगे तो 2-2.5 मिनट सहज होने लगेगा। अब समझो ये पक गया। अब लेकिन ये प्रैक्टिस अब तुमको लगातार करनी है उस स्टेज तक जाने के लिए। अब ये पक गया। जो अव्यक्त वाणी में है, पहले 1 मिनट का भी है, तो 2-3 मिनट का भी ट्रैफिक कंट्रोल, 5 मिनट का भी, फिर 10 माना बस। सोचो, कोई ब्राह्मण सोच सकते हैं कि 10 मिनट का भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है? वो तो 10 मिनट सिंपली याद में बैठने में आफत होती है। 10 मिनट, 10 माना बस। जब 8 घंटे की बीज रूप अवस्था में जिन आत्माओं को जाना है, तो 10 मिनट उनके लिए क्या फाउंडेशन इतना तो पका होगा? नहीं पका होगा, नहीं होगा। इतना तो फाउंडेशन उनका पक जाता है, तब जाके आगे की मंजिल पे जाते हैं। इसलिए मेहनत फर्स्ट स्टेज जो है, जो 1 मिनट 60 सेकंड, और वो भी अभ्यास की बात है। बार बार आते हैं, फिर माया इधर उधर चली जाती है। फिर ये जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत है, ये है असली मेहनत। इसको ज्वाला स्वरूप अवस्था का है। ऐसे मनन चिंतन जो करते हैं, ठीक है, उसमें हम व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करते हैं। जिसने जितना व्यर्थ को कंट्रोल किया, उतना ही धीरे धीरे वो बीज रूप अवस्था में जाएगा। व्यर्थ को कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ मनन चिंतन चाहिए, चाहे ज्ञान को आधार बनाएं, कुछ भी आधार बनाएं, कोई गीतों को भी बीच में आधार बनाते हैं, कुछ भी, कोई मनन चिंतन, उससे आप व्यर्थ को पहले कम करें। व्यर्थ कम हो जाएगा तो वो है अव्यक्त स्थिति। किसी भी रूप से जो पॉजिटिव संकल्प करें, वो सब अव्यक्त स्थिति में आएगा। इसलिए एक अव्यक्त वाणी आगे चल के आएगी, जिसमें ये पॉइंट भी है। जो 24 घंटे अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, उनकी 8 घंटे बीज रूप अवस्था बनती है ना। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब 8 घंटे तुम्हारी बीज रूप अवस्था बनेगी, उस वक्त तुम्हारे पास व्यर्थ कुछ होगा ही नहीं। जो भी है वो ज्ञान युक्त है। तुम्हारा स्वार्थ वाला उसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ प्लानिंग्स भी होंगी, वो भी यज्ञ के लिए होंगी, स्वयं स्थिति के लिए होंगी, संगठन के लिए होंगी। माना आपका व्यर्थ का खाता खत्म हो चुका, तब सार 8 घंटे बीज रूप अवस्था। अब ये गए स्वर्ग में। कहाँ गए ये?
ये है सच्चा स्वर्ग। ये है स्वयं स्थिति। तब मालूम पड़ता है साइलेंस का रस क्या होता है। स्वतः ही संस्कार बने, उसमें मेहनत होगी क्या? उसमें मेहनत केवल नीचे है, ध्यान रखना। ये मत सोचो माथा भारी हो जाए और बाप रे बाप 8 घंटे तक, उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है। फिर तो मजा आने लगता। हाँ, फिर तो करने मज़ा आने लगता है, क्योंकि दुनिया के पास ये चीज़ नहीं है, ब्राह्मणों के पास भी नहीं है, जो तुम्हारी मुट्ठी में आ रहा है। फिर तो मज़ा आता है तुमको। इसलिए मेहनत नीचे ही है। जब व्यर्थ के जो तूफान चलते हैं, या ये कहें कि जो हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, इसमें ही तूफान है। जैसे इससे ऊपर जाते हैं, फिर प्रैक्टिस की बात अलग। प्रैक्टिस तो बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पीते रहो, ज्ञान जल पीते रहो, और धीरे धीरे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है। लेकिन जब स्वयं स्थिति में चलेगा, अब तुमको कोई ज्ञान जल की दरकार नहीं। अब ज्ञान का पार्टी खत्म हो गया। बताया 2-3 मिनट भी अगर वो ज्योति बिंदु की स्टेज बनी रहे, स्मृति की पक्की स्टेज, जिसमें ज्योति बिंदु के अलावा कोई दूसरा संकल्प ना आने पाए, तो बाप का मिलन शिव का और बच्चे का मिलन मनुष्य आत्माओं के बीज का पक्का मिलन दुनिया के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कल जो अव्यक्तवाणी चली है, बहुत सुंदर अव्यक्तवाणी चली है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में गई है अव्यक्तवाणी। रिवाइज कोर्स है, 31 दिसंबर 2009 जो माउंट आबू में चली है। 31 दिसंबर 2009 की है रिवाइज कोर्स, पूरे विश्व में गई है ना। सोचो, कई बार अपने यहाँ डिस्कस होता था, लेकिन मेरे पास ढूंढता था कि कहीं मुरली में पॉइंट मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन था कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि ट्रैफिक कंट्रोल, सबसे पहला ट्रैफिक कंट्रोल कितने मिनट का है? 2 या 3 मिनट का है ना। सेकंड 5 मिनट, जस्ट उससे डबल। और तीसरा 10 मना बस, है ना। तो 5 मिनट का भी कई बार आया है व्यक्तवाणी मूल्य में। 2-3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल चलते ही हैं, लेकिन इसमें 10 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल का जिक्र आया है कल, कि 10 मिनट 24 घंटे में तुम 10 बार बाप को याद करो। 10 मिनट। फिर उसमें ये इशारा दिया, 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 नहीं तो 6, फिर धीरे धीरे 7 होगा, फिर 8 होगा। इतनी सुंदर डायरेक्शन। इसका मतलब लास्ट अमृत वेला हमारा, सॉरी ट्रैफिक कंट्रोल हमारा कितने मिनट का है? 10 मना। नई दुनिया लाने में बिजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं। ये महावाक्य क्या दिख रहा है? ये नई दुनिया लाने में अब व्यस्त हो गए हैं। उनके लिए खास 2011 से ही क्या डायरेक्शन दी ट्रैफिक कंट्रोल की? 20 घंटे का बताया। 4 घंटे सोने के छोड़ के, तो 20 घंटे में हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल, कम से कम 2-3 मिनट साइलेंस का अभ्यास। ये जो दिनचर्या बाबा ने हमको दी है, ये है उन अव्यक्त मधुवन निवासियों की, जो भले ही लौकिक में रहना पड़ रहा है, लेकिन उनकी दिनचर्या वैसी ही होनी चाहिए जैसे मधुवन के लिए जो जो अव्यक्त वाणियों में या मुरलियों में इशारे मिल रहे हैं। अगर साथ साथ चलना है, माया का कोई बहुत बड़ा विघन हमको रोक ना दे। जो दिनचर्या मधुवन की, वही मधुवन निवासियों की, भले ही वो मधुवन से दूर क्यों ना हो, लेकिन अटेंशन देना चाहिए। हर घंटे 2-3 मिनट जो साइलेंस का बाबा ने बोला है, ट्रैफिक कंट्रोल, उसका अटेंशन। कहीं बाहर भी जो रह रहे हैं उनको खास, ये भगवान के जो महावाक्य हैं, इसका कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अगर कोई आत्मा वो 2-3 मिनट
कहीं दूर भी है, लेकिन वहां दूर रह के भी वो श्रीमत को पालन कर रही है। और खास जिन आत्माओं के लिए डायरेक्शन है वो है बहुत पावरफुल बीज रूप आत्माएं। वो जो 2-3 मिनट जब बीज रूप अवस्था में टिकेंगी तो उनका वाइब्रेशन वो दूर बैठी आत्मा को भी मिलेगा। वंडरफुल ये ड्रामा है, ये है प्योर साइंस। जो दूर बैठ के भी अटेंशन दे रहा है वो उसका लाभ उठा रहा है, क्योंकि उन बीज रूप आत्मा से जो वाइब्रेशन उठा और उधर से वो आत्मा भी साइलेंस में हो गई, अंदर से तार मिल गए, उनके साथ साथ उसकी दूर बैठे भी बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन बहुत बड़ा फंक्शन है। खास जो बीज रूप आत्माएं हैं उनको दूर रहते भी ये जरूर अटेंशन देना कि हर घंटे में जो 2-3 मिनट बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल दिया है, कुछ भी काम छोड़ के वो जरूर करना है। अगर हम ऐसी अपनी दिनचर्या को बना लें तो निश्चित रूप से जो हमारा चार्ट है उसमें रंगत आएगी। हम दूर रहते हुए अव्यक्त मधुबन निवासी कहलाएंगे। हमारी रूपरेखा ऐसी ही बन जाएगी जैसे वह इमर्ज करके मधुबन निवासियों को रखता है या उनको अव्यक्त रूप में देखता है, तो उनकी रूपरेखा भी वैसी ही देखने में आएगी। सभी चाहते हैं कम समय है हमारी अच्छी प्रोग्रेस हो, क्योंकि समय अलग से मिलना नहीं है, सबको मालूम से हम गीता में ये बात पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में नहीं आता। तो क्या जवाब दिया? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, आदत डालो तो मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता की आदत ही नहीं डालते। इसके लिए कोई कहते हैं सारा दिन काम धंधा लगा रहता है, क्या करे? तो तरीका तो बताया था ना कि हर घंटे में 5 मिनट ऐसा निकालो एकाग्रता की प्रैक्टिस करने के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल नाम दिया। कोई है इनमें से बैठा हुआ जिससे प्रैक्टिस को याद रखा हो? करना तो दूर, तो अभ्यास नहीं डालेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज और निर्विघ्न बनाई देती है। क्या कर देती है एकाग्रता की शक्ति? जो भाग दौड़ करने में हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल, जो आपकी स्वयं स्थिति में 4 चांद लगाएगा। जो भी अव्यक्त वाणियों में, मुरलियों में कुछ इशारे आ गए, वो किन्हीं थोड़ी सी आत्माओं के लिए हैं, ढेर के ढेर हजूम के लिए नहीं है, सब ब्राह्मणों के लिए नहीं है। लेकिन वो जो थोड़े से बच्चे हैं वो विश्व के किसी भी कोने में होंगे, वो फॉलो करेंगे 100%। इसलिए हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल, एक फॉर्मेलिटी ना हो कि गीत बज गया या आप अपने लौकिक घर में हैं, वो समय चूक गया तो अलवेलापन आ गया। खास अव्यक्तवाणी में भी बोला है कि 24 घंटे में 4 घंटे सोने के अलावा कितने घंटे बचे? 20 ट्रैफिक कंट्रोल। कारने अगर आप चूक जाते हैं तो खास बैठकर उसको कवर करो, माना 20 टाइम खास प्रैक्टिस। मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई।
चार्ट अलग बात, लेकिन चार्ट को सुधारने के लिए, खास अपने चार्ट में और अच्छा पावरफुल बनाने के लिए, ये जो इशारे हैं अव्यक्त वाणी मुरलियों में, कहीं पे भी हो इनके ऊपर अटेंशन देना। इसलिए अपनी चेकिंग खुद हर घंटे में जो बीज रूप अवस्था माना, थोड़ी देर के लिए 15-20 सेकंड से 1-2-3 मिनट, ये होती है अपनी चेकिंग। ये जो 2-3 मिनट का समय है, एकदम डिटैच। मेरा तो शिव बाबा दूसरा होगी या नहीं होगी? हाँ? 1 सेकंड बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी बनो। ऐसी प्रैक्टिस डालनी है क्या? उसके लिए तरकीब बताई, कोई तरकीब बताई क्या? क्या तरकीब बताई है? अरे लंबा चौड़ा लिखते जाने, क्या लिख दिया है? घड़ी घड़ी याद करो। अच्छा, उसके लिए तरकीब बताई, ट्रैफिक कंट्रोल। क्या? 1 सेकंड में निराकारी बन जाओ। क्या? हर घंटे में कहां तक प्रैक्टिस पहुंचनी चाहिए? 5 मिनट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बताइए, 1 घंटा पूरा हुआ और बस 5 मिनट के लिए निराकारी, स्टॉप। संकल्प, कोई संकल्प नहीं, संकल्पों को स्टॉप कर दिया। संकल्पों की ट्रेन बंद, 4 व्हीलर बंद, 2 व्हीलर बंद। अच्छा, तो बताया ये ट्रैफिक कंट्रोल की ऐसी प्रैक्टिस हो। कैसी? 1 सेकंड, कितना भी काम में बिजी होता है ना, काम में बिजी होते हैं और फिर कोई दूसरा काम आ जाए तो थोड़ा अड़चन आती है कि नहीं? हाँ, आती है। तो वो कुछ नहीं, 1 सेकंड में बाप की याद में आत्मिक स्टेज में टिक जाना। तो कहेंगे ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए। 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। आकारी माने मनन चिंतन मंथन में जाना चाहो तो 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन में जाना शुरू कर दो। फुल स्टॉप करना चाहो तो एकदम जैसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाया जाता है कि डंडा लगाया जाता है। हाँ, भारतवासी डंडा लगाते हैं, इतना लंबा चौड़ा। और विदेशी क्या करते हैं? बिंदी। तो फुल स्टॉप माने संकल्पों को बिंदी लगा दो। कि डंडा लगाएंगे लंबा लंबा, नहीं, डंडा नहीं। ऐसे नहीं कि संकल्प चलते रहें। संकल्प चलते रहेंगे तो नहीं कहेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, नहीं हुआ। क्या करना है? ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि घंटा पूरा हो, हाँ, घंटा बजे है, और क्या करें? 1 सेकंड में निराकारी स्टेज में टिक जाए। तो देखो, साथ साथ कर्म करते हुए जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो। अच्छा, ये कौन सा थर्मामीटर लगा के देख लिया? कर भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं? बच्चों, अभी नए नए बच्चे कितनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं। कौन सी? बाबा क्या कह रहे हैं? ये आगे बढ़ रहे हैं। वो उनके पांव रुक जाएंगे। किनके? जो ज्वाइन नहीं करते हैं, इनके पांव ही, बुद्धि रूपी पांव ही रुक जाने हैं इनके। क्योंकि ऐसे श्रापित हैं, कोई ना कोई कारण बन जाएगा इनका कि ये ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, इनकी बुद्धि भी जामड़ी रुक जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं? साथ साथ कर्म करते हुए
जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हैं। ऐसे कर्म करते अपने प्रति अपने आप को चेक करने के लिए समय निश्चित करो। बीच बीच में अपनी ऐसे खास चेकिंग करते रहो। हम तो बाबा को याद करें, इसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति। माना व्यक्त का संसार अब आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है 8, 10, 12 घंटे मेरे को इस संसार से दूर रहना है, तो ये अव्यक्त स्थिति है। इसी के अंदर बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस, बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है घूमते हुए। हम आपको बताते हैं, पूरा अपना अनुभव ही बताते हैं। जैसे हम बैठते हैं बीज रूप अवस्था, मान लो हम अभी बैठे, तो 1 मिनट मेरे को प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट में ना एक ट्रैफिक कंट्रोल होगा, ठीक है। तो 1 मिनट माना 60 सेकंड बहुत होते हैं, लेकिन मैं 60 सेकंड बैठा, घड़ी मैंने सामने रख ली, कैसे प्रैक्टिस की मैंने, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर झपकी आ जाती है ना, ऐसा हो जाता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस दीवार से लेकर उस दीवार तक धीरे धीरे जाते हैं, कम से कम 20 सेकंड लगते होंगे, है ना, इस दीवार से उस दीवार तक, फिर उस दीवार से फिर वापस आऊँगा, ऐसे 3 चक्कर लगाऊंगा तो लगभग 1 मिनट लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जब वहाँ तक जाऊँगा कोशिश करूँगा एक भी संकल्प ना करें, फिर मैं वहाँ कुछ सेकंड रुक जाऊँगा, फिर मैं अपने आप को चैलेंज दूंगा, वहाँ से मैं यहाँ तक आऊँगा, अब कोई भी संकल्प ना करे, है ना, ये इतना तो किया जा सकता है। फिर यहाँ फिर मैं रुक जाऊँगा कि यहाँ से अब वहाँ तक एक भी संकल्प ना चले। अब ये 1 मिनट एकदम आपका बहुत बढ़िया परफेक्ट हो गया। ये जैसे आपका एक प्रैक्टिस कंट्रोल। ऐसे मेहनत अमृत वेले में अगर आप 2-1 घंटे कर लें तो बहुत सुंदर कमाई और बहुत अच्छा वायुमंडल और बहुत सुंदर आपकी सेफ्टी हो जाएगी। क्योंकि अपने को सबको अक्सर बहुत आलस आता है, झुटके आते हैं, इसलिए बैठ के तो अपन भूल ही जाएं, है ना, कि बैठ के तो हमारे लिए है ही नहीं। फिर भी जिसको नहीं आ रहा आलस उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई हो तो बहुत भाग्यशाली, लेकिन ऐसे अपन लोग होते नहीं हैं, झुटके तो आते ही हैं। इसलिए घूम फिर के ये बहुत अच्छा हो सकता है ट्रैफिक कंट्रोल। जिनकी छतें हैं हम लोग वहाँ यही तरह छत पे भी घूम फिर कर सकते हैं, या अगर कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं है 10 बाई 10 का है तो ऐसे चारों तरफ राउंड लगा के, है ना, यहाँ से वहाँ दीवार तक, वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ ऐसे गए। और सेकंड देख ले कितने सेकंड में एक राउंड लगाती हूँ मैं। अगर 30 सेकंड है तो 2 राउंड में एक ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फिर हमने चर्चा की थी कि इनको काउंट कैसे करें। तो हम लोग कैसे करते थे, मैं वहाँ पे कह रहे, हम लोग 10 छोटे छोटे पत्थर या लकड़ी के टुकड़े कुछ भी वो उठा के अलग रख लेते थे 10। अब घड़ी थोड़ी बार बार देखेंगे, और ये तो मेरे को कन्फर्म है एक राउंड में इतनी देर में लगता है, ठीक है। जब वो राउंड मेरा पूरा एक पत्थर उठा के हम यहाँ रख देते थे, मैं 10 पत्थर उठा के रख दिए तो 10 ट्रैफिक कंट्रोल हो गए। ऐसे आपने 10 बार वो पूरे पत्थर उठा के रख दिए तो 100 ट्रैफिक कंट्रोल हो गए। बनना तो चाहते हैं हम जन्म में आता राजा, मेहनत अगर करेंगे तो ही राजा ही मिलेगी। और ये मेहनत है वो जो सिद्धि स्वरूप बनने वाले हैं, है ना, जो सिद्ध पुरुष होने वाले हैं, जिनकी मनसा बाष्पमान एकदम स्टॉप, बीज रूप अवस्थाएं जो आत्मा जाने वाले। इसमें बाप की बहुत मदद भी मिलेगी, ये चिंता नहीं करें कि मन तो हमारा स्टॉप होता नहीं, व्यक्ति स्थिति में कितनी दिक्कत जा रही है, तो इसमें ये चिंता नहीं करें। आप केवल अपनी तरफ से मेहनत करें और मेहनत को काउंट करें। ऐसा नहीं कि जैसे आप यहाँ से वहाँ तक गए 20 सेकंड 10 सेकंड के बीच में दूसरे संकल्प आ गए, चिंता नहीं करें, वहाँ रुक जाएं, फिर चैलेंज करें वहाँ तक, यहाँ फिर बीच में संकल्प चलेंगे, फिर भी चिंता नहीं, लेकिन आपने किया उसको आप काउंट करें ना। ये चिंता नहीं करें कि ये सफल नहीं हुआ, 5 से 10 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा, होगा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, वो सब होगा, लेकिन करने से होगा। इसलिए एक सहज विधि है, 5 से 7 8 सेकंड होगा, 10 सेकंड होगा, फिर आप देखें अरे वाह वहाँ तक चला ही नहीं कोई संकल्प, ऐसा भी होगा। लेकिन बीच में जब आ जाए तो चिंता नहीं करें, वहाँ तक जाते रहते, लेकिन आपने जो मेहनत किसको काउंट करें। इसलिए अलग से आप अपना पर्सनल कम से कम, आपको मेरे को लगता है शुरुआत में 108 ट्रैफिक कंट्रोल तो करने चाहिए एक मिनट के कम से कम, कि अगर आपको 480 पे जाना है और 480 पे जाएंगे तो जाओ स्वर्ग में पहुंचेंगे। बिंदी फुल स्टॉप, संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो तो
तो दुखी होंगे, होंगे दुखी? अरे अरे दुखी होंगे, अरे वो तो लटक गया ना, हाँ ना ना। आत्मिक स्थिति में फुल स्टॉप लगा देंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु। प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। हे अर्जुन, तू जितना इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेगा, तेरा अभ्यास बढ़ता ही जाएगा। तो कहता हमें तो अनुभव ही नहीं इस बात का, हम कैसे जाने? अरे आत्मा फुल स्टॉप लगा सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती? हाँ कर सकती है। अब ये अपने अपने अनुभव की बात है, प्रैक्टिस की बात है। तो देखो, अगर इसलिए हम लोगों ने वहाँ चर्चा की थी कि अगर हो सके, जिनको लगे कि हमारी मनसा में बहुत ज़्यादा उलझने नहीं है, या बाबा अगर जिनको ऐसी मदद कर रहा हो या बाबा करेगा, थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, तो कम से कम ये 20 तो ऑफिशियली है, कम से इसके साथ 100 ट्रैफिक कंट्रोल कम से कम और करने चाहिए। कम से कम आपको कम से कम 480 ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचना है, ये ध्यान रखना। कोई मासी का घर नहीं है राजा वाजा बन जाना। 480 ट्रैफिक कंट्रोल एक मिनट के कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? 8 घंटा। ये वो 8 घंटे हैं जो बाप चाहता है। इसकी बिना प्रैक्टिस करें परफेक्शन आ ही नहीं सकती। इसलिए कम से कम जिनको लगता है कि कोई विशेष कार्य करना है और एक अच्छा वायुमंडल बनाना है, अपनी सेफ्टी करनी है, उनको कम से कम, वहाँ हमने फिर ये चर्चा की थी कि जैसे 108 की माला भक्त लोग फेरते हैं, तो हम कम से कम 108 माला तो फेरें ना, 108 मन के 108 मिनट तो कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल करें। वो दिन रात मालाएं फेर रहे हैं आपकी, आप कम से कम उनके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए कम से कम 108 ट्रैफिक कंट्रोल तो करने ही चाहिए। वो पहुंचना कहाँ तक है? 480 ट्रैफिक कंट्रोल आपको जब तक नहीं होंगे तब तक बीज रूप अवस्था में ट्रांसफर नहीं होना है। आपको ध्यान रखना, जितना तुम योगी बनते जाओगे स्वतः ही भोग से छूटते जाओगे, स्वतः ही लक्ष्य, तब जाके वो साइलेंस पावर धारण करेगी। अभी तो साइलेंस ही नहीं है, पावर कहाँ से बने? इसलिए कहा एक नई यात्रा की शुरुआत करो। ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, उसका अभ्यास की आदत डालो। नहीं हो रहा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उसकी आदत डालो। इसलिए 8 घंटे अगर तुमने ईमानदारी से, अमृत वेला 2-4 घंटे, नुमान शाम 1-2 घंटे, दिन में थोड़ा बहुत, ऐसा 8 घंटे अगर तुमने अभ्यास कर लिया, आदत डाल ली, ये तुम्हारा बहुत बड़ा आगे चल के सहयोगी होने वाला है। ये एक बल बन जाएगा, योग बल बन जाएगा ये। तब जाके अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत उसकी अनुभूति होने लगे, लेकिन इंद्रियों से जितना जितना पार जाएंगे, डिटैच होंगे, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। मन की चंचलता मनुष्यों को नीचे गिराती है। इस मन को पूरा ही कंट्रोल कर दिया जाए जैसे कि मन है ही नहीं। मन के संकल्प रोक दिए जाएं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, दूसरा कोई संकल्प न उठे। लेकिन उठते तो है। कोई 2 मिनट कंट्रोल कर सकता है, 1 सेकंड कंट्रोल कर सकता है, बढ़ते बढ़ते 8 घंटे तक भी कंट्रोल कर सकता है। जो कंट्रोल करता है वो फरिश्ता, सो देवता कहा जाता है। लेकिन सदाकाल मन को कोई कंट्रोल कर सके, इस संसार के अंदर रहते हुए
ऐसा तो एक भगवान ही है। जैसे कल आपको बीज रूप अवस्था का होता है, ज्वाला रूप अवस्था का होता है, उसका अपना महत्व है। उसका क्या महत्व है? जैसे हम कहते हैं ना, याद है हमारी सेफ्टी। याद से परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? जैसे आज मेरी कोई कमी कमजोरी है, मैं उसको परिवर्तन करना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास याद का शस्त्र है। लेकिन ज्वाला स्वरूप अवस्था ये है प्रैक्टिकल परिवर्तन। जो ज्वाला स्वरूप अवस्था है, जो निसंकल्प अवस्था की जो प्रैक्टिस है, ये है प्योर याद, ये है परिवर्तन का आधार। ये भगवान की याद है, लेकिन अब इससे भी ऊपर ले जाना चाहता है। ये क्यों नहीं बाबा इसको स्वीकार करते, जबकि है ना? बाप इसको स्वीकार क्यों नहीं करता जबकि है? क्योंकि मन परिवर्तनशील है। मन को रोका नहीं है आपने, दिशा दे दी है। अभी थोड़ी देर एक फ़ोन आएगा तो उसकी दिशा चेंज होने वाली है। अभी आप गीत सुन रहे हैं, फटाक से कहीं से फ़ोन आ गया तो तुरंत उसकी लाइन चेंज हो जाएगी मन की, क्योंकि आपने मन को कंट्रोल नहीं किया, एक अच्छी दिशा दे दी। अच्छी दिशा देने से वो आनंद ले रहा है। अब उसकी दिशा कभी बदल सकती नहीं बदल सकती, नहीं, या सदा आनंद लेगा? कोई समाचार आ सकता नहीं आ सकता? जैसे कोई समाचार आएगा उसकी दिशा परिवर्तन। और अगर कंट्रोल करना सीख गए मन को, फिर कैसा भी तूफान कैसा भी कहीं का समाचार आए, कंट्रोल मना कंट्रोल। इस स्टेज पे बाप अपने बच्चों को ले जाना चाहता है। बच्चे बाप समान बन जाए। इसलिए अमन बाप का मन ही नहीं है, तो बाप भी नहीं चाहता मेरे बच्चों का मन हो, अमन बाप समान बन जाए। इसलिए भक्ति मार्ग की बहुत ऊंची स्टेज है। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, या गीत के माध्यम से हम बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनाते हैं। ये भक्ति मार्ग की बहुत सुंदर स्टेज है। लेकिन इससे भी ऊपर ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। उस स्वरूप में निष्ठ होना, उस स्वरूप में टिकना, मन बुद्धि को एक ही पॉइंट पे एकाग्र करना, ये है ज्ञानी तो आत्मा, जिसके लिए कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो भक्ति का फल ही तो ज्ञान है। ऐसा नहीं कि वो आधार को एकदम छोड़ देना। वो आधार को छूट गए और ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल स्टेज, तो नुकसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य हो, हमको धीरे धीरे इन संस्कारों से ऊपर उठ के बाप समान बनना है। सदगति मिले। पहले काय की सदगति? शरीर की या मन बुद्धि आत्मा की है? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति है। मन से अच्छे अच्छे संकल्प करें, उनसे भी ऊपर मन जो है वो डॉट बन जाए। क्या बन जाए? फुल स्टॉप। संकल्प करना बंद। मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना। तो देखो, वो दलाल है, मन रूपी घोड़े को अर्पण कराए देता है। और अपन को क्या समझता है? फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु आत्मा, न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। और वो तो बात गीता में भी लिखी हुई है विद्वान पंडित आचार्यों ने, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक कोई सब संकल्पों को, अच्छे या बुरे, सब संकल्पों का संन्यास न करे, संग माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग न करे, तब तक वो योगी नहीं कहा जा सकता। किसके साथ योगी है? ओम शांति।